आप सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पर जो कि एक आपातकाल स्थिति के देखते हुए बुलाई गई प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दरअसल ये जो प्रेस वार्ता है, एक तो 22 सितंबर को हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार सोनीपत के स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करने के लिए नागरिक अस्पताल और डी क्रस्ट में पहुंचने वाले थे, लेकिन नागरिक अस्पताल की दयनीय स्थिति को भांप लिया यहाँ के अधिकारियों ने और यहाँ की चालाक सीएमओ ने वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल कर उस स्वास्थ्य मेले को डी क्रस्ट में लगवाने का काम किया, जहाँ पर स्वास्थ्य मेले का जो फ़ायदा था वो सिर्फ उन्हीं लोगों को पहुँच पाया जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, वहाँ पे गए लोग। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन भी था, मैंने खुफिया विभाग के द्वारा, सिक्योरिटी ब्रांच के द्वारा, जो भी पुलिस सिक्योरिटी है, कि मेरा मैसेज जो है वो मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे। और मुझे सिर्फ 1 मिनट का गुहार लगाई थी, मेरा कोई निजी स्वार्थ उसके अंदर नहीं था, सिर्फ 1 मिनट का समय मुझे मुख्यमंत्री जी से चाहिए था, क्योंकि मुझे जो मुद्दे थे जनहित के, जो लगातार मैं मुद्दों को उठा रहा था, कुछ पे काम प्रशासन द्वारा किया गया है, कुछ अभी भी बचे हुए हैं, उन्हीं का संज्ञान दिलवाने के लिए मैं वहाँ पर जा रहा था। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों का, लोकतांत्रिक आवाज़ को दबाने का, हनन करने का जो तरीका सरकार के द्वारा पुलिस को आगे करके अपनाया गया है, मैं उसकी निंदा करता हूं कड़े शब्दों में। और आने वाले समय के अंदर ये आवाज़ जो जनहित के अंदर उठती है, ये इस तरीके से इन चीज़ों से दबने वाली नहीं है। ये आवाज़ यूं ही बुलंद होती आई है और जनहित में यूं ही बुलंद होती रहेगी। मैं आप सभी पत्रकार साथियों को बताना चाहूँगा कि जो मुद्दे थे हमारे, पहले भी आपने पता है कि मैंने विकास को मैंने धरती के ऊपर उतारा, जिस विकास की बात करते हुए बरगला करके लोगों से वोट ली है भारतीय जनता पार्टी ने, उस विकास को मैंने इस मानसून के अंदर जल भराव के अंदर उतारा। लोगों ने काफ़ी सराहना की, लोग उससे रूबरू हुए। उसके बाद मैंने सड़क खड्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो झंडे पर लगा हुआ था उसको बिछा करके, क्योंकि खड्डों में कीचड़ ज़्यादा हो जाता है, तो हमने सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया। अब हालात ये है कि सड़कों के खड्डे भरे जा रहे हैं, आवाज़ उठाई तो वो काम हो रहा है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आवाज़ उठाने के बाद भी नहीं हो पाते। जनता, जितने भी वार्ड मेरे सोनीपत शहर के हैं, हर एक वार्ड, कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर गलियाँ उखाड़ी नहीं गई है, जहाँ पे नालियाँ उखाड़ी नहीं गई है, जहाँ पे थोड़ा सा भी पानी अगर बारिश हो जाए तो छोड़ो, जो घरों का पानी भी जब निकासी, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, उनका पानी भी चलने लग जाए तो भी सड़क के ऊपर आ जाता है। कोई समाधान प्रशासन के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है। हम ये भी कहते हैं, ठीक है, ज्ञान का अभाव हो सकता है, हम चुने जाते हैं। मैं यहाँ के विधायक हैं, मेयर हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं भी आपके लोगों के साथ बैठ करके सोनीपत शहर को कैसे सुधारा जा सकता है, कुछ अपने जो मेरी नॉलेज है, जो मेरे पास टेक्निकल पॉइंट्स हैं, मैं आपके सामने रख सकता हूँ। आप उनके ऊपर अगर सुधार करना चलेंगे तो ये जनता आपको भी आशीर्वाद देगी, मेरा कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा आपका होगा। आप लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो आप इसके ऊपर विचार कीजिए। अब मैं आपके सामने जो मेरे पॉइंट्स थे उस दिन मिलने के लिए, मैंने आपके पास अपना पत्र भी भेजा था, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा उस चीज़ का जिक्र इस प्रेस वार्ता में करना चाहूँगा। पहला हमारा पॉइंट था पीजीआई रोहतक और जीएच सोनीपत की लापरवाही के चलते 1 वर्ष की मासूम जो पानी में डूब गई थी, जिसमें सांसें लौट आई थी सीपीआर वगैरह देने से, लेकिन पीकू की सुविधा ना होने के चलते उस बच्ची ने अपनी जो जीवन को छोड़ दिया। उसकी जांच आज भी अधर में लटकी हुई है। लिखित रूप में शिकायत दी गई है मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, हर जगह SC ST आयोग के अंदर शिकायतें भेजी गई है, पुलिस को शिकायतें की गई है, लेकिन कोई उसके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार आज भी न्याय की आस लेकर के बैठा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ देखा हुआ है। दूसरा हमारा पॉइंट था GH सोनीपत के अंदर जो डॉक्टर CMO मैडम को बिठाया गया है और जो 4 सीटेड डॉक्टर जिन्होंने सरकार के खिलाफ धरनाबाजी की, नारेबाजी की, और जिनको बार बार 4 सीटेड के द्वारा इन CMO के द्वारा लिखा जाता है और उसके बाद उनको क्रीमी लेयर पोस्ट के ऊपर बिठाया गया, गोपनीयता भरी वाली पोस्ट के ऊपर चार्ज दिया गया। आखिर क्यों, इसका जवाब कौन देगा? उसके बाद एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ऊपर 8 लाख रुपए के सरकारी पैसे के गबन के आरोप लगे, जिन्होंने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर रसीदों में काटी गई रसीदों का पैसा जो है सरकारी खजाने के अंदर जमा नहीं करवाया। उन व्यक्ति को संभालखा से डेपुटेशन पर यहाँ पर क्यों भेजा गया? आखिर किसकी सिफारिश पर ये CMO, ये डॉक्टर, करप्ट डॉक्टर और ये अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं? ये सवाल जनता जानना चाह रही थी। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है, कांटा भी अगर लग जाता है तो आते के साथ रेफर कर दिया जाता है। तो आखिर गरीब नागरिक अस्पताल के अंदर इलाज नहीं, प्राइवेट में जाता है तो जेब को कटवाता है।
एम्बुलेंस रेफर लिख देते हैं, एम्बुलेंस नहीं है, 2 एम्बुलेंस है, एक कई बार खराब हुई रहती है, एक एम्बुलेंस वीआईपी मूवमेंट के अंदर रहती है। तो आखिर जो एम्बुलेंस जनहित के अंदर जन स्वास्थ्य सुविधाओं को देखने के लिए लगाई गई है, वो जब जनता को जरूरत पड़ती है वो एम्बुलेंस क्यों उपलब्ध नहीं हो पाती। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यहाँ निवेदन करना चाहूँगा कि जब आप वीआईपी रूट लेकर के चलते हैं तो अपने लिए एक बढ़िया सी एक एम्बुलेंस अलग से खड़ी करवाइए। जनता के लिए जो लगाई गई एम्बुलेंस है उनका इस्तेमाल आप मत कीजिए, ये जनता के जो अधिकार है उनके खिलाफ है। टूटी सड़कों का, जो हमारी 2 साल पहले सड़कों का निर्माण हुआ था, काफ़ी अच्छा पैसा पीडब्ल्यूडी विभाग ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की देखरेख में लगाया गया था, वो सड़कें 2 साल भी नहीं चल पाई। क्यों? क्या उनका कोई टेक्निकल ऑडिट सरकार कराएगी, या कोई टेक्निकल ऑडिट हमारे डीसी साहब कराएंगे, या कोई टेक्निकल ऑडिट जो हमारे विधायक मंत्रीगण जो भी बने हुए हैं वो करवाएंगे इनका? ये बड़ा सवाल है। 2 साल के अंदर सड़कें बनी, काफ़ी मशक्क़त के बाद 8-10 साल आवाज़ उठी तो सड़कें बनी, 2 साल में वो टूट गई है। दोबारा पेच लगाए जा रहे हैं, उन पेचों के ऊपर लगने पर जो खर्चा आ रहा है वो क्या वो ठेकेदार देगा जिसने सड़कें बनाई थी, या फिर कैसे ये काम हो रहा है? अब नई सड़कों के जो टेंडर होने लग रहे करोड़ों रुपए के, पहले भी करोड़ों रुपए लगा करके इस तरीके, आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? ठेकेदार का काम 1 लाख रुपए का होता है, टेंडर निकला 1 लाख रुपए का मान लो, और उसने माइनस के अंदर वो टेंडर लेता 70,000 रुपये में। आखिर वो माइनस में जाकर के टेंडर ले रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है? फिर उसके अंदर सामग्री किस गुणवत्ता की लगाई जा रही है? ये बहुत सारे सवाल जो है सरकार की सोच पर, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की सोच पर, यहाँ के अधिकारी जो भी बैठे देख रेख में काम हो रहा है उनके ऊपर खड़े होते हैं, और जनता इन लोगों इनके सवाल चाहती है। इन सवालों को लेकर के मैं उनके पास जा रहा था। बाबा धाम के पीछे लगातार आवाज़ उठ रही है, बड़ा अच्छा शानदार मंदिर बना हुआ है, पीछे खत्ता है, गंदगी के ढेर है, लगातार आवाज़ उठ रही है। बीजेपी का ही ज्वाइन कर चुके निर्दलीय पार्षद मुकेश सैनी जी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं हैरत अंगेज, मतलब मैं सोच करके वो नहीं होता कि बीजेपी के पार्षद आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन उनको कोई सुन नहीं रहा। आखिर मेयर साहब या कमिश्नर साहब के ऊपर किसका प्रेशर है? क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? क्यों उस खत्ते को वहाँ से उठाया नहीं जा रहा? एक पवित्र जगह से भारतीय जनता पार्टी तो सनातन धर्म को मानने वाली है, मंदिर के ठीक पीछे खत्ता पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर है, तो आखिर कहाँ लेकर के जा रहे हैं अपने सोनीपत शहर को? उसके बाद शनि मंदिर का जो अंडरपास था, जल वहाँ पे ग्रिल टूटी हुई थी, आवाज़ उठाई, वहाँ वेल्डिंग कर दी, लेकिन आज भी अगर आप मौके पर के जा करके आप देखेंगे तो वहाँ पे पानी भरा हुआ है, उस ग्रिल का कोई भी अच्छे तरीके से समाधान नहीं हुआ है। शायद दोबारा से थोड़ी बहुत जागे थे अधिकारी, दोबारा कुछ ना कुछ करेंगे। परिवार पहचान पत्र जो कि लोगों के लिए परमानेंट परेशानी पत्र बन करके रह गया है, उसकी आड़ में लोगों के आईडी के अंदर, फैमिली आईडी के अंदर व्हीकल चढ़ाए गए हैं, 4 व्हीलर चढ़ाए गए हैं, 2 व्हीलर चढ़ाए गए हैं, लगातार आवाज़ उठती आई है। उससे जो राशन कार्ड कट गए हैं, बीपीएल, जो पेंशनें कट गई है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो क्लरिकल स्टाफ के ऊपर डाल देते हैं कि बाई मिस्टेक ये चढ़ गया है, फिर उसको ठीक करवाने के लिए लोग धक्के खाते हैं। 4-4, 5-5 महीने के अंदर वो राशन कार्ड बन रहा है। जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है वो 4-5 महीने कहाँ से राशन लेगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के डीसी साहब से मेरा निवेदन है कि जब तक उनके राशन कार्ड नहीं बन जाते, जिस भी क्लरिकल स्टाफ ने जिसकी आईडी के ऊपर वो वहाँ पे काम हुआ है, उसी की तनख्वाह से उसका पैसा काटा जाए और उस गरीब परिवार को जो है राशन सुनिश्चित किया जाए, वहाँ पर उसके पास राशन पहुँचता रहे। बागड़ी लोहार की बात आई थी कि जो उनको उठाने के लिए नगर निगम की टीम गई थी, हस्तक्षेप मैंने किया।